हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सीटेट और बिहार टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसके ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तो ये तो पॉजिटिव है। स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी पॉजिटिव है। ऑप्शन सी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, तथा डी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, तो ये भी पॉजिटिव आंसर है। तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो जिस ऑप्शन में कंठस्थ करना, रटना, ये सब वर्ड आ जाए तो ये निगेटिव वर्ड होता है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। इसके ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, तथा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है ये बच्चों के समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर निर्भर होती है। यानी कि निदानात्मक शिक्षण प्रक्रिया जो है ये होती है कि इससे बच्चों की जो त्रुटियां होती है उसे दूर किया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया जो है इससे बच्चों की त्रुटियों को पहचाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन उचित है? इसके ऑप्शन है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। अगला ऑप्शन है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तथा डी है भाषा के चारों कौशल जो होते हैं वो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि भाषा के चारों कौशल जो होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल है भाषा के जो कि एक दूसरे से परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहला ऑप्शन जो है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो बच्चे जो होते हैं वे छोटे होते हैं, इन्हें नियमों का ज्ञान करना इतना जरूरी नहीं होता है। और बी ऑप्शन है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल देना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में केवल आ जाए तो ये निगेटिव ऑप्शन होता है। और सी है बच्चे केवल, यहाँ पे भी केवल है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा के चारों कौशल जो होते हैं वे परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, बी है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, सी है बच्चों को व्याकरण सिखाना, तथा डी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा यानी कि ऐसी कक्षा जिसमें अधिक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे पढ़ने आते हों, वैसी कक्षा। इस कक्षा में एक शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना सबसे उचित होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि? इसके ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, बी है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, सी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि नहीं होती, तथा डी है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो निगेटिव ऑप्शन है ये कठिन, निगेटिव है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि नहीं है, ये भी ऑप्शन निगेटिव है। और वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ये भी निगेटिव ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यानी कि बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं तो उनकी भाषा और हिंदी भाषा जो होता है उसमें अंतर होता है, इसलिए हिंदी कक्षा में प्रायः बच्चे जो होते हैं उन्हें हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है मधुर वाणी,
बी है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना, सी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण तथा डी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना, यानी कि किसी जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में अपनी बात को कहना जो होता है वो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? इसके ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगला है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के लिए नियम बना सकते हैं। सी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है तथा डी है प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, प्रिंट समृद्धि माहौल जो होता है वो भाषा सीखने में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सहायक गतिविधि है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बी है बच्चे प्रसन्न होते हैं, सी है बच्चे में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं और डी है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो कहानी सुनने से बच्चे तो अनुशासित नहीं रहेंगे, तो ये गलत ऑप्शन है। और बच्चे एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं ऐसी भी बात नहीं है। और बच्चे प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्नता तो होती है लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी कि बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो आगे क्या होगा इस बारे में सोचते हैं, तो इससे उनकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इसका ए ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी गतिविधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास, बी है अपने अनुभवों को लिखना, सी है श्रुतलेख तथा डी है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे अच्छी गतिविधि होती है वो होती है अपने अनुभवों को लिखना, यानी अगर बच्चों से कहा जाए कि वे अपने अनुभवों को लिखें तो ये सबसे अच्छी गतिविधि हो सकती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऑप्शन है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, सी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना तथा डी है भाषा संसाधनों का अभाव। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना, यानी कि बच्चे बहुत माने अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और उसके लिए जो उन्हें सिखाने के लिए रणनीतियां तैयार की जाती है ये सबसे बड़ी चुनौती होती है एक शिक्षक के लिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, इसके ऑप्शन है आवश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है या फिर साधन है। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होता है ये आवश्यक है ऐसा भी कोई बात नहीं है और एकमात्र साधन है ये भी कोई बात नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साधन है, यानी कि भाषा शिक्षण में जो किताबें होती हैं वो एक साधन होती है बच्चों को सिखाने में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बी है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, सी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए तथा डी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन है क्योंकि अभ्यास मात्र कहा गया है और सी है कि गृह कार्य जो होता है ये बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो ये तो सही पॉइंट है क्योंकि गृह कार्य जो है तो वो बच्चों की क्षमताओं को जानकर कि वे किस तरह के गृह कार्य को कर सकते हैं उस तरह के कार्य उन्हें दिया जाना चाहिए और ये कथन जो है वो उचित कथन है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणी और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो सही ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है। बी है बच्चे समृद्धि भाषा परिवेश से सहज और सतत रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, तो ये भी पॉजिटिव है। और सी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तथा डी है बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका नेगेटिव ऑप्शन होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों की भाषा संकल्पना विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन है उनकी पठन क्षमता का आकलन, बी है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उनके लेखन क्षमता का आकलन, तथा डी है उनके बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है कि उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी कि बच्चे जो हैं वो अपने भाषा का प्रयोग कर पाते हैं या नहीं, इसका आकलन करना जो है प्राथमिक स्तर पर इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भाषा कलर में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऑप्शन है कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख। तो श्रुतलेख जो होता है ये सबसे कम प्रभावी तरीका होता है भाषा कलर में, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ऑप्शन है पूर्णतः सही है, बी है अंशितः सही है, सी है पूर्णतः गलत है, तथा डी है निराधार है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा पूर्णतः सही है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। तो ये विचार जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। तो पहली कक्षा के जो बच्चे होते हैं इस कक्षा में चित्र बनाना भी जो होता है वो लिखने के अंतर्गत ही आता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, अनुमान लगाना, पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होते हैं इनके लिए सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है अक्षरों की पहचान करना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वे छोटे होते हैं, इसलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। इसके ऑप्शन है जीन पियाजे, चॉम्स्की, स्पिनर और ब्रूनर। तो भाषा अर्जन की क्षमता जो है वो नोम चॉम्स्की के साथ संबंधित है, क्योंकि नोम चॉम्स्की जो थे इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत को दिया था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविज़न। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य जो होता है ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बाल साहित्य जो होता है इसे बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं और ये भाषा सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।